हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रेखा। आजकल कोविड होने के बाद रिकवरी बहुत पेनफुल हो रही है। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, कॉल आए कि पोस्ट कोविड हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के सजेशंस और इनपुट भी आए कि अगर मैं उस पर कोई वीडियो बना सकूं या उस पर कोई टिप्स शेयर कर सकूं तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसीलिए आज हम पोस्ट कोविड आपको कैसी टाइप ऑफ डाइट फॉलो करनी चाहिए या अपने खाने में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए जो कि आपको रिकवरी में हेल्प करें। क्योंकि पोस्ट कोविड वीकनेस, टायर्डनेस, थकान आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, कुछ भी काम न कर पाना और बहुत वीकनेस फील करना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो पोस्ट कोविड आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपकी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा पोहानी आज पोस्ट कोविड डाइट पे ही बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी समर्स हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है और कोविड के बाद आपका क्लींस या जो भी मेडिसिन आप ले रहे थे या फिर जो भी वायरस अटैक रहा है वो क्लीन करने के लिए आपका फ्लूइड ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। पर याद रखिए, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है। जैसे कई लोग कहते हैं 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर पानी एक साथ पी लीजिए, वो मत करिए, क्योंकि वो पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी से और वो पानी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी क्रिएट करता है। वो पानी आपका पेट फिल कर देता है, फिर आप खाते नहीं हैं, तो वो मत करिए। आप एक वक्त पे 200 ml पानी लीजिए। दिन में ऐसे करके आप कम से कम 15 बार पानी लीजिए। तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं, टिकर्स रख सकते हैं या वाटर अलार्म्स की एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरह होने चाहिए। कई लोग टैबलेट्स लेते हैं जैसे कैल्शियम की, आयरन की, पर उनकी एब्जॉर्प्शन की नहीं। जैसे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, जैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इम्पोर्टेंट है, B12 के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। तो आप सिर्फ अगर कैल्शियम लोगे तो वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी नहीं है उससे प्रोसेस या एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कैल्शियम और आयरन की टैबलेट साथ में ले लेते हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन हो जाता है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, बट आपको 2 न्यूट्रिएंट्स को एक साथ लेना अवॉइड करना है। सेकेंडली, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी काफ़ी लोग प्रोटीन पे ही एम्फसाइज करते हैं। आपका प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, इट्स ट्रू, मसल गेन के लिए या फिर पोस्ट रिकवरी आपको वीकनेस ना हो उसके लिए, बट साथ ही साथ गुड क्वालिटी फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्ब्स में ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छुपे रहते हैं। याद रखिएगा, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स कार्ब्स में ही रहते हैं। जो फूड कार्ब्स कंटेन करते हैं उनमें ये मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको वो मिनरल्स भी मिलने चाहिए। तो आप अपना दिन कैसे शुरू कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन फॉलो अ सर्टन पैटर्न, मैं अब आपको वो बताती हूँ। सुबह उठकर आप अपना नॉर्मल पानी पी सकते हैं, पर रिमेंबर 1-2 लीटर पानी नहीं पीना है, क्योंकि फिर आपको 1-1.5 घंटे तक भूख नहीं लगती है। ऐसे नहीं करना है। आप 200-250 ml पानी लीजिए, देन अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कीजिए। आप चाय, दूध, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय रखिए, दूध के शौकीन हैं तो दूध रखिए। अगर आप दोनों प्रेफर करना चाहते हैं तो एक चीज़ उठते से लीजिए, एक चीज़ आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। चाय चीज़ बुरी नहीं होती है, एक्सेस अवॉइड करना है, बट नॉर्मल 2 कप दिन भर में इट्स परफेक्टली फाइन। देन आप दूध भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड्स देता है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो आप मिल्क भी रख सकते हैं। देन अपना ब्रेकफास्ट, कोई भी नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, पराठा, चीलास, खांडवी, ढोकला, थेपला या फिर एग्स, स्प्राउट, सैंडविचेस,
अपने कस्टम के हिसाब से आप अपना नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट मत यूज़ कीजिए, सो फ्राइड स्टफ्स अवॉइड कीजिए। आपके सैचुरेटेड फैट एनर्जी का सोर्स तो हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन वो फैट आपको फिर दूसरी बीमारियों की तरफ ले जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए आप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करिए सिर्फ। देन आप उसके साथ टी कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं। याद रखिए 2 बार सुबह में कंटिन्यूसली चाय मत प्रेफर कीजिए। देन इसके बाद आप अपना लंच ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिड मील रखिए। आप उस वक्त छाछ, कोई फ्रूट, कुछ चना, कुछ मखाना, कुछ भी ले सकते हैं। जूसेस हो सके तो अवॉइड कीजिए। जूसेस आपको विटामिन्स मिनरल्स अच्छे देते हैं, लेकिन जूसेस प्योर कैलोरीज होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं। अगेन आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन इट डजंट हेल्प यू टू गेन अ गुड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। देन आपका लंच रोटी, सब्जी, दाल, चावल कुछ भी हो सकता है। अगर आप साउथ इंडियन हैं तो इट कैन बी रसम राइस और सांबर राइस, कर्ड राइस समर के हिसाब से भी बहुत सूदिंग है। देन अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो छोले, राजमा, चना। अगर आप गुजराती हैं तो भी थेपला वगैरह आपका टिपिकल लंच हो सकता है। लंच में आपको कर्ड या बटर मिल्क ज़रूर ऐड करना है। ये आपको प्रोबायोटिक देता है, अच्छे क्वालिटी का कैल्शियम देता है, प्रोटीन देता है, तो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड इम्यूनिटी ऑल्सो। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो मुझे कोविड हो गया, अब मुझे इम्यूनिटी की क्या ज़रूरत, बट अभी आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ है उस अटैक से। इसको रीबिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि प्रोबायोटिक्स मिलने चाहिए। आप सैलड्स ऐड कर सकते हैं, वो आपको फाइबर और विटामिन अच्छे से देता है, विटामिन सी वगैरह अच्छे से देता है। देन तो आपका लंच कंप्लीट कैसे हुआ? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलड, कर्ड या बटर मिल्क। देन इवनिंग में आप कुछ ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, नट्स हो गए, मुरमुरा हो गया, मखाना हो गया। आप सैंडविचेस खाते हैं, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। कभी आप सूप ले सकते हैं, अभी गर्मी है तो अगर आपको सूप नहीं पसंद आ रहा है तो कैरी पना ले लीजिए, कैरी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप मैंगोज ले सकते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में। अभी के सीज़न में वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगो आर कॉमन फ्रूट्स। आप इन्हें अच्छे से इंटेक करिए, क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स देता है, जैसे विटामिन सी देता है, को काफ़ी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको वाटरमेलन और मस्कमेलन और मैंगो से मिलता है। तो यू कैन इंक्लूड दिस। पोटाशियम बहुत अच्छे से होता है, स्वेटनिंग के कारण आपका सोडियम पोटाशियम लो होने लगता है, तो इन फ्रूट्स के थ्रू आपको मिल जाता है। इसीलिए आप ये फ्रूट्स अपने डाइट में नॉर्मली रख सकते हैं। ओवरडू किसी भी चीज़ की मत कीजिए। जैसे मैंगो, कई लोग पूरा एक मैंगो खा लेते हैं, डोंट डू दैट। आप 2 स्लाइसेस एट अ टाइम खाइए, सिर्फ 2 छोटी नहीं, बट मीडियम साइज नॉर्मल स्लाइसेस। देन आपके लंच के बाद आपका डिनर। आपके डिनर में भी आप अपना दाल, चावल, रोटी, सब्जी रख सकते हैं। आप सब रोटी के बदले भाकरी, ज्वारी, मल्टीग्रेन जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिपिकल मील्स आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन पाने के लिए, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स इन अ बैलेंस। आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध, केसर वाला या इलायची वाला दूध रख सकते हैं। ये बेसिकली आपको प्रोटीन भी देगा, अमीनो एसिड्स भी देगा, प्रोबायोटिक भी देगा, और आपको नींद अच्छी आएगी, इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये एक चीज़ आप न्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी डाइट में, ताकि आपकी रिकवरी बेटर प्रोसेस हो। डेली के यूज़ में कुछ चीज़ें आपको मैंडेटरी करनी है, जैसे कि दिन में 2 फ्रूट होने चाहिए। अगर आप पहले 1 खाते थे तो 2, 1 भी नहीं खाते थे तो 1 से शुरू कीजिए, बट उसे बढ़ाइए 2 पर। डेली आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में लेमन का यूज़ करना है। दिन भर में 1 लेमन पर पर्सन यूज़ होना चाहिए। आप बोलोगे 1 लेमन पर पर्सन? हाँ, क्योंकि वो आपको विटामिन सी देगा, तो आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी और रिकवरी भी अच्छी होगी। आप जिंजर गार्लिक को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स बनाने में, दाल्स बनाने में। इन्हें आप जैसे पर पर्सन 1 गार्लिक क्लोव अगर आप यूज़ करते हैं पर मील, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। जैसे घर में 6 लोग हैं, आप एक टाइम के लिए 6 गार्लिक की, लहसुन की कलियाँ डाल रहे हैं, तो दैट्स सफिशिएंट।
अगर आप एक ही सब्जी बना रहे हैं, अगर आप 2 बना रहे हैं तो यू कैन डिवाइड 3 उसमें, 3 दूसरी चीज़ में, पर मील कह रही हूँ मैं। सेकेंडली, आप नट्स का इंटेक डेली बेसिस पे रखिए, क्योंकि वो आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 देता है। जैसे कि आलमंड्स हो गए, तो 6 to 7 आलमंड्स ले लिए आपने, 2 से 3 वॉलनट्स ले लिए, ये आपको मैग्नीशियम, कॉपर, साथ ही साथ ओमेगा 3 ओमेगा 6 देता है। घी का इंटेक डेली रखिए, 1 चम्मच घी आपके डेली डाइट में होना चाहिए। आप दाल में तड़के की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई सब्ज़ी स्पेशली बना रही है, या फिर आपको अगर आप रोटी राइस में भी खाते हैं तो ले सकते हैं, इस टाइम तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। पर दाल या सब्ज़ी में सबसे बेस्ट हो जाता है, छोले राजमा के साथ सबसे बेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंटेक्स आप कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, एग वाइट्स इंक्लूड कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, वीक में 3-4 टाइम्स, या डेली भी अगर आप एग्स ले रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 2 एग्स वाइट्स आर सफिशेंट, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा हीट ना क्रिएट करें, देन यू मे लैंड अप इनटू लूज मोशन और डिसेंट्री। चिकन और फिश इज़ योर चॉइस, बट फिश ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 6, तो आप फिश को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका आलमंड, वॉलनट और घी आपको वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी दे देता है। इसके अलावा आप कई लोग सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, टैबलेट्स पे जाते हैं। आप अगर अपने सिंपल खाने को अच्छे से खाएंगे तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग आधी या एक ही रोटी लेते हैं या इतना सा चावल लेते हैं, डोंट डू दैट। कम खाने की मत सोचिए। इस वक्त आपका गोल पोस्ट कोविड रिकवरी है, यानी कि आप अपने पैरों पे जैसे खड़े, भागें, अपने काम खुद करें, ऐसी रिकवरी जिससे आपको थकान, टायर्डनेस, आलस, ये सब चीज़ें नहीं आए, जल्दी आपकी सांस फूलने न लगे, ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए किसी और गोल को फ़िलहाल आप मत सेंट्रेट कीजिए, जैसे कि वेट लॉस, वेट गेन, ये सब आपके बाद के गोल्स हैं। पहले आपकी रिकवरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए अगर एक नॉर्मल अडल्ट है तो 2-3 रोटी ही शुड ईट इन ईच मील एंड 1 bowl ऑफ राइस इन ईच मील, ताकि उनकी रिकवरी अच्छी हो। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को ये नहीं देखना है कि ये कार्ब्स है या फैट है, आपको ये देखना है कि ये न्यूट्रिएंट क्या मेरे लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ कोई भी हेवी एक्सरसाइजेस मत करिए, प्लीज़ जिम्स मत जाइए, रनिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा वॉकिंग मत करिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, वो आपको हेल्प करेगा। आप बैठे बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सनलाइट में 15-20 मिनट्स डेली बिफोर 12 स्पेंड कीजिए। जैसे आप सुबह 1 कप दूध सनलाइट में लेंगे तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी अच्छे से मिलेगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप ब्लैक रेजिन्स ले सकते हैं 6 to 7 इन अ डे, वो भी आपको हेल्प करेगा। अल्कोहल, स्मोकिंग ये अवॉइड करिए। जैसे मैंने कहा हेवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करिए, स्ट्रेस अवॉइड करिए, एंड स्टार्विंग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। उपवास फ़िलहाल मत रखिए। पोस्ट कोविड 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई उपवास नहीं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इस कंडीशन में नहीं है या इस स्टेट में नहीं है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। सो ये छोटी छोटी टिप्स आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए। आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, आप लोग मुझे रीच कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर यू। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें कोविड हुआ है एंड दे आर रिकवरिंग। उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्यों? दे कैन शेयर टू समवन एल्स, या फिर मे बी उन्हें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। योर लाइफ इज़ मोस्ट प्रीशियस फॉर यू। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर रेखा कुमार।